इजराइल ने ईरानी एटमी प्लांट पर धमाका किया है। बहुत सारे एक्सपर्ट इस हमले को साइबर अटैक और क्लियर बम्बिंग करार दे रहे हैं। ईरान के शहर अल अंबा में जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में ईरान के एटमी प्लांट को निशाना बनाया और इजराइल ने ये तमाम कहानी की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि इजराइल ने डायरेक्ट अपने F35 जहाज लाकर ईरान के एटमी प्लांट पर हमला किया है। इस हफ्ते में ईरान के ऊपर ये चौथा हमला है। मुख्तलिफ किस्म के ये चारों हमले थे और इन चारों हमलों में बहुत बड़ी तबाही हुई। आज की वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स को हम अच्छे से देखेंगे और आपको बताएंगे कि इजराइल ने ये अटैक क्यों किया, और आपको ये भी बताएंगे कि ये साइबर अटैक था या एयर स्ट्राइक थी, और इस नतीजे में ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस बार भी बात करेंगे। इससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि गल्फ के अंदर क्या क्या हालात चल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि ईरान का मिनहाज और यरगान नाम का एक एयर बेस है जो अल अहवा शहर के अंदर। ईरान इस प्लांट के अंदर यूरेनियम को इन्वेंट करता है। अमेरिका के CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट जिन्स का ये कहना है चाइना ईरान की मदद कर रहा था, जिसकी वजह से इजराइल ने उसे ट्रैक करके साइबर अटैक किया। दोस्तों, ये साइबर अटैक इतना खतरनाक था कि प्लांट के अंदर आग बढ़ उठी और उस आग को बुझाने के लिए घंटों लग गए। अमेरिका लगातार चाइना को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना ईरानियों को मुख्तलिफ तरीकों से एटॉमिक बम बनाने के तरीके बता रहा है। अमेरिका ने यह दावा किया है कि इसी वजह से इसराइल ने ईरान के शहर आवा के ऊपर अटैक किया है। 2 रोज कबल ईरान के एक मेडिकल क्लिनिक के ऊपर भी हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 19 लोगों की मौत हुई। इससे पहले तेहरान में एक फौजी अड्डे पर हमला किया जाता है, जहां पर ईरान के खतरनाक किस्म के हथियार तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये तमाम तर हमले तकरीबन पिछले हफ्ते के दौरान हुए हैं। अब ईरान हाई अलर्ट पर है और इजराइल लगातार ये तमाम तर काम सर अंजाम दे रहा है। पहले ईरान ने किसी भी तंजीम के ऊपर, किसी भी मुल्क के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। कल पासदाराना इनकलाब के सरबरा इस्माइल कायनी की जानिब से इसराइल को धमकी दी गई है कि इसका उसको करारा जवाब मिलेगा, और साथ ही अमेरिका को भी कहा गया है कि उसको भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये अटैक जो है साइबर अटैक किया गया है, लेकिन बहुत सारे अमेरिका के एक्सपर्ट और थिंक टैंक ये मानते हैं कि इजराइल ने ईरान के शहर अल अहवा के ऊपर जो एयर स्ट्राइक की, ये साइबर अटैक नहीं था, बल्कि ये F35 फाइटर जेट से हमला किया गया है। आपको बता दें कि इजराइल के पास F35 जहाज मौजूद है जो रडार को चकमा दे सकते हैं, लो हाइट के ऊपर भी उड़ते हैं और आसानी के साथ अपने टारगेट को निशाना भी बना सकते हैं। आपको ये बता दें कि इजराइल लगातार ईरान के अंदर हमले करवा रहा है, ईरान के मुख्तलिफ जगहों पर हमले करवा रहा है, ख़ुसूसन उस जगह पर हमले करवा रहा है जहाँ पर ईरान अपने एटॉमिक बम को प्रोसेस करता है, जहाँ पर ईरान अपने बम्स बनाता है, असला बनाता है और वेपन तैयार करता है। इजराइल लगातार ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है और अमेरिका इजराइल के इस अमल पर बहुत खुश है। आपको ये बता दें कि इजराइल की इस घिनौनी हरकत की वजह से ईरान आइंदा कुछ दिनों में कुछ बड़ा कर सकता है। ईरान इजराइल के ऊपर बम दाग सकता है और ईरान अमेरिका के जितने भी यहाँ पे ठिकाने हैं उनको भी निशाना बना सकता है। अमेरिका की तरफ से जितने भी अमेरिका के अड्डे हैं उन्हें रेड अलर्ट कर दिया गया है। उन्हें लगता है कि ईरान किसी भी वक्त उनके किसी अड्डे पर भी हमला कर सकता है, और अमेरिका को भी पता है कि ईरान इन हमलों का जवाब ज़रूर देगा, इसीलिए उन्होंने रेड अलर्ट कर दिया है। देखते हैं दोस्तों आगे चल के ये क्या होता है, क्या ईरान अपने हमलों का जवाब देगा, क्या ये बदला लेगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।